सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज इस बगीचे में हम आराम कर रहे हैं और बगीचे में पानी चलाना है। देखिए, हमारे पीछे यह पाइप बिछा के छोड़ दिया गया है। अभी लाइट नहीं है, इसलिए पानी का सिंचाव जो है बंद है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर हम पूरा किए हैं और 4000 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। तो ये आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद आज हमारे ऊपर इस प्रकार है कि कम से कम 4000 लोग हमें देख रहे हैं। इसके लिए हम सभी दर्शकों का आभारी हैं। और जो भी चैनल पे हम वीडियो डालते हैं, मूल रूप से हमारा बिजनेस और धंधा कृषि है, तो कृषि से ही रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, इसको प्राथमिकता देता हूँ। हालांकि इससे हट के भी हम वीडियो करते हैं, लेकिन जो भी मूल वीडियो हमारी है, मूल हमारा यूट्यूब है, वह कृषि पर निर्भर है। और कृषि का वीडियो मैं ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, खेत में काम करते हैं। तो जो भी हमें अच्छा दिखता है, जो भी हमें किसानों की कमियाँ दिखती हैं, वह अपने यूट्यूब चैनल पर साझा करते रहते हैं और आप सभी किसान भाइयों तक उसे भेजने का प्रयास करते हैं और आपका प्यार दुलार भी हमें मिलता है। तो देखिए, आज हम अपने बगीचे में हैं। हमारे चैनल पर जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, हम सभी किसान भाइयों से यह बताना चाहेंगे कि कृषि से आप दूरी मत बनाइए। यदि लगन से आप खेती में भी काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समय से देखिए, बहुत किसान फेल कहाँ मार जाते हैं कि जब हम अपनी फसलों की रखवाली नहीं सही से कर पाते हैं। कब हमें उसकी निराई गुड़ाई की आवश्यकता है, कब दवाई की आवश्यकता है, कब सिंचाई की आवश्यकता है, हर पहलू पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो ज़रूर हमें उसमें लाभ मिलेगा। यदि देखिए, पहले की खेती अब नहीं रही। पहले की खेती थी कि लोग गोबर का खाद डालते थे, घर का बीज लगाते थे और अपनी फसलों को काटते थे। आज से 10 वर्ष पहले ऐसे ही लोग खेती करते थे। लेकिन आज की खेती पूरी जो है मार्केट पर डिपेंड है और हम घर का खाद और घर का बीज कम यूज कर पाते हैं, नहीं यूज कर पाते हैं। अगर यूज करने का प्रयास भी करते हैं तो हमको उचित रेट या उचित फसल का जो है पैदावार हमें नहीं मिल पाता है। तो उचित जब पैदावार नहीं होगा तो लाभ हमें कम होगा। तो इसलिए जितना हाइब्रिड का पौधा आ रहा है, अधिक से अधिक फसल में उपार्जन हम करें, पैदावार बढ़े, तो इसलिए हाइब्रिड के पौधे और रासायनिक खाद का प्रयोग हम खेती में कर रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, लेकिन घुमा फिरा के सभी किसान चाहते हैं कि कैसे हमारी आय दोगुनी हो, कैसे हमारा आमदनी बढ़े। इस चक्कर में हम जो है खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। लेकिन हानिकारक होते हुए भी हम उसे खाते हैं और उसे पैदा करते हैं। तो हम सभी किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि आप खेती करते हैं तो आप खेत की रखवाली निरंतर करते रहेंगे तो आपको ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। हानि का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट पर भी डिपेंड करता है। मार्केट में हमारी जैसे सब्जी हम उगाते हैं, गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, मार्केट में रेट क्या है। यदि उचित रेट मिल जाता है तो कुछ मिल जाता है, यदि उचित रेट नहीं मिलता है तो घाटा भी हो जाता है। तो सबसे इसमें महती भूमिका मार्केट का भी है। यदि मार्केट में अच्छा रेट हमारी फसलों का मिल जाता है तो बेनिफिट हो जाता है, यदि अच्छा रेट नहीं मिलता है तो घाटा भी लग जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है। और कृषि में 75% हमारे किसान भाई जो है मौसम पर भी निर्भर करता है। यदि मौसम हम किसानों के प्रतिकूल है
अनुकूल है तब तो मान लीजिए कुछ मिल जाता है, और यदि मौसम हमारा साथ छोड़ देता है तो हमें नुकसान भी हो जाता है। जैसे बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ और सूखा का चपेट में यदि हमारा फसल पड़ जाता है तो पूरा पूंजी लेकर डूब जाता है। और यदि मुआवजा भी मिलता है तो ज़्यादातर लघु किसान है, हम जिसका खेत पेशगी पर लेते हैं, साल में पैसा चुकता कर देते हैं और हमारी फसल भी बह जाती है। जैसे बाढ़ आया, हम खेत में फसल लगाए हैं, खेत वाले को हमने 50,000 रुपया, 20,000, मान लीजिए 20 से 25,000 रुपया पेशगी चल रहा है हमारे तरफ, बटैया जिसको बोलते हैं, तो पेशगी हम 20-25,000 रुपया दे दिए और 50,000 रुपया 1 बीघा में खर्च आता है। जैसे मिर्चा, टमाटर या बैगन आप लगाएंगे, गोभी लगाएंगे, तो मान के चलो कि 50,000 रुपये बीघा में खर्च आता है फसल लगाने का। और जैसे ही हमारी फसल तैयार होती है, जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ आने का समय हो जाता है, बाढ़ आती है तो फसल डूब जाता है। यदि फसल डूब जाएगा तो लेखपाल आएगा, मुआयना करेगा तो जो खेत का मालिक है उसका नाम रहेगा उसमें, तो जो सहायता राशि भी है वो खेत मालिक को मिल जाती है। तो खेत मालिक को दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू आ गया। एक तो जो पेशगी दिया वो भी मिल गया, जो मुआवजा आया वो भी मिल गया। और जो लघु किसान हैं, छोटे तबके के किसान हैं, जो ऐसे पेशगी लेके जीविकोपार्जन चलाते हैं, उनका पूरा पूंजी टूट जाता है, तो किसान भूखमरी के कगार पर आ जाता है। तो हम सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा दिया जाता है, जो किसान की फसल डूबी है, जो किसान उसमें फसल लगाया है, यह मुआवजा नियमतः उसी को मिलना चाहिए। लेकिन सरकारों का इस पर ध्यान नहीं है। जो मुआवजा मिलता है वो खेत मालिक को मिलता है और हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हम देखिए विषयांतर हो रहे हैं। हम इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबरों के बारे में बता रहे थे, और देखिए हम खेती से रिलेटेड जितना भी मेरे को नॉलेज है, खेती में जानकारी है, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई कंपनी, देखिए यदि आप किसी कंपनी का बीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, दवा के बारे में जानकारी नहीं है, तो बहुत किसान ऐसे हैं जो नर्सरी लगाते हैं और बीज भंडार से दवा लाते हैं, दवा मारे पूरा नर्सरी उनका नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे बीज भंडार भी खोल के बैठ गए हैं जिनको दवा के बारे में जानकारी नहीं है, वो कुछ भी आपको बना के दे देंगे, आप ले जाएंगे, फसल पर मारेंगे, पूरी फसल आपकी जल के साफ हो जाएगी। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको दवा के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम देखिए, आपका यह बिजनेस है, आपका यह समझ लीजिए पूंजी है खेती। तो जितने भी हमारे युवा खेती कर रहे हैं, हम सबसे चाहेंगे कि जो आप खाद, दवा या सिंचाई करते हैं, आप कब कौन सी दवा का स्प्रे कर रहे हैं। किसान से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, बीज भंडार वाला है नहीं है, कंपनी वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रैक्टिकल हम करते हैं, वो दवा तो देते हैं लेकिन छिड़काव हम करते हैं। कब किस दशा में कौन सी दवा का छिड़काव कर रहे हैं, हमें रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। रजिस्टर पर आप लिख लीजिए कौन सा दवा हम स्प्रे किए हैं, तो इसका प्रभाव हमारे अच्छे पौधों पर अच्छा पड़ा है। अगर इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो 2-4 बरस हमको सीखने में लगेगा, लेकिन हम सीख जाएंगे, अच्छा जानकारी हो जाएगा, तो हम खेती में हमें नुकसान नहीं होगा। यदि हम बीज भंडार पर और कंपनियों पर निर्भर रहेंगे तो न हमें अच्छी दवा मिल पाएगी, न हमें अच्छा बीज मिल पाएगा, और ऐसे ही हमारी पूंजी टूटती चली जाएगी और एक दिन हम भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी किसान हैं, अपना वीडियो बना के आप सबको भेजते रहते हैं